तो फाइनली प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल का परीक्षा 2026 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि बच्चों 100% रियल है। आपके एग्जाम 100% आएगा। आपको पता है कि एग्जाम जो है आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का हो रहा है 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में लिया जा रहा है, और अब आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों का एग्जाम किस किस दिन कौन कौन विषय का लिया जा रहा है। केमिस्ट्री का किस दिन एग्जाम आप लोगों का जो है ना लिया जा रहा है। और बच्चों, मैं इससे पहले एक और वीडियो डाल दिया हूं, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में एक और वीडियो अपलोड करूंगा, तो सारा देखिएगा और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं 100% आएगा। तो पूरा देखना है वीडियो को अच्छे से, और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखना है, वीडियो को लाइक करके रखना है, सभी दोस्तों में भी शेयर करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी यहाँ से हो रहा है, वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए विषय को देखेंगे। 118 आपका रहेगा। समय वगैरह की बात करते हैं तो 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है, और 30 नंबर का जो है आपका यह प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल में समझना काफी जरूरी है। परीक्षा से संबंधित जो निर्देश है, इसमें एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि देखेंगे, चौथा पॉइंट जो बोला, सभी प्रश्नों का उत्तर केमिस्ट्री में देना अनिवार्य है, यानी कि जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देना, लेकिन ये नहीं कि जो भी है सबका लिखना है। जो बनाना है मैं समझा देता हूं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ये 6 मार्क्स के लिए है। तो इसमें से देखिए एक 6 मार्क्स डायरेक्ट लिखा, मतलब एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक धनायन मूल की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर आपको करना है। तो मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर जो इसी का उत्तर दिया हूँ। इसके अलावा 8वां में भी देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि दिया गया, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षा के आधार पर आपको करना है। अब देखो बच्चों, बनाना, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, तो मैं आपको किसी एक क्वेश्चन का उत्तर बता रहा हूँ। लेकिन मान लो ये वाला आपका बच गया, तो इसका आंसर वगैरह आप लोग जो प्रैक्टिकल बुक मार्केट से लिए बनाए, उसके साथ में छोटा सा एक बुक दिया है, उसमें इन सभी का उत्तर मिल जाता है। तो उससे आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका आंसर जो है गूगल में अपडेट करूंगा, mittunstudycenter.in आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में बता दूंगा कैसे करना है, तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए अच्छे से, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, दूसरा आपका क्वेश्चन है, दिए गए कार्बनिक यौगिक जो है O3 में क्लोरीन परमाणु की उपस्थिति की जांच करें। ये 4 मार्क्स के लिए है, एक क्वेश्चन बनाना है। 8वां में भी देखेंगे तो दिया गया, दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में क्रियाशील समूह की पहचान आपको क्या करना है। इसके अलावा और भी 8वां में है, तो कोई एक बना सकते हैं, समझे ना। दूसरा वाला में कोई एक बनाना है, 4 मार्क्स के लिए। 8वां में और देखिए दिया गया यहाँ पर, जैसे कि है प्रायोगिक विधि से फेरम अमोनिया सल्फेट के द्विक लवण तैयार करें। उसके बाद और देखेंगे तो इसमें और 8वां में दिया गया क्वेश्चन, जैसे कि देखेंगे ना, तो इसमें दिया गया है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट का निर्माण करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया है ना। और ये वाला आपका तीसरा क्वेश्चन है। आप देखिए तीसरा नंबर वाला ये आपका क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बनाना है एक ही क्वेश्चन, 10 मार्क्स के लिए होगा। जैसे कि देखेंगे, अनुमापन विधि द्वारा विलयन M/10 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से पोटेशियम यानी कि परमैंगनेट KMnO4 की सांद्रता निर्धारित करें। इसके अलावा 8वां में और भी दिया है, तो देख सकते हैं कोई एक बनाना है। 8वां में बोला ना, तो कोई एक 10 मार्क्स के लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन बनाना है, समझ लीजिए, काफी जरूरी है। ये 8वां वाला है, अनुमापन विधि द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HIC की जो है मोलर सांद्रता M/10 Na2CO3 मानक की विलयन की सहायता से निर्धारित करें। फिर 8वां में बोला है, दिए गए M/20 NaOH घोल की सहायता से दिए गए H2SO4 घोल की मोलर सांद्रता अनुमापन विधि से तैयार करें। तो इन सभी का भी उत्तर तैयार रखना है, क्योंकि हो सकता है मैं जिस क्वेश्चन का उत्तर बता रहा हूँ ये नहीं पूछता है, ये वाला पूछ देता है। आपको क्या करना है, तैयार रखना है आंसर, नहीं तो मैं अपडेट करूंगा गूगल में, उसका इंतजार आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए एक और आप देखिए, चौथा क्वेश्चन है, कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका अनुशासन योजना, 5 मार्क्स के लिए, और यहाँ पर मौखिक परीक्षा बोला, तो ये है। तो इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर नहीं बनाना है, क्योंकि आप जो बुक जमा करेंगे उसके आधार पे 5 चौथा नंबर वाला क्वेश्चन के आधार पे 5 मार्क्स मिलेगा। आपसे टीचर वगैरह केमिस्ट्री का 1-2 सवाल पूछते हैं, तो उसके आधार पे आपको जो है 5 मार्क्स मिलेगा, है ना। समझ में आया बच्चों? आप लोग जरूर ये कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का हम लोग उत्तर दे रहे हैं।
दिए गए अकार्बनिक लवण एम में एक ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षा के आधार पर करना है। तो उत्तर में लिखेंगे किसी अकार्बनिक लवण में मौजूद ऋणायन मूलक की पहचान के लिए शुष्क और आर्द्र परीक्षा किए जा सकते हैं। जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पर होगा शुष्क परीक्षा, इस परीक्षण इसमें पहला होगा कम मात्रा में नमक लेकर रंग और थोड़ी नमी की जांच करें। दूसरा, कमरे के तापमान पर परीक्षण करें। तीसरा लिखेंगे नमक को तनु H2SO4 अम्ल में मिलाने पर निकलने वाली गैस से ऋणायन मूलक की पहचान जांच की जा सकती है। चौथा पॉइंट लिखिएगा रंगहीन और गंधहीन गैस निकलने पर मूलक CO3 अपॉन हो जाएगा -2 हो सकता है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट में लिखेंगे सड़े हुए अंडे जैसा गंध वाली गैस निकलने पर रेडियस S पावर -2 है। छठा पॉइंट लिखेंगे तीखी गंध वाली लाल भूरे रंग की गैस निकलने पर रेडिकल NO2 अपॉन माइनस होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर और लिखेंगे जो है आंध्र परीक्षण में, इसमें आपको पहला लिखना है नमक को पानी में घोलकर आयनों की पुष्टिकरण परीक्षण करना है। दूसरा पॉइंट नमक पानी में घुलनशील है तो उसका परीक्षण सोडियम कार्बोनेट अर्क से करें। तीसरा पॉइंट लिखिएगा सोडियम निष्कर्ष का इस्तेमाल करके ऋणायनों की पुष्टि की परीक्षण करें। तो ये हिंदी में आंसर था। सेम वही क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका पहला वाला है, इसका उत्तर यहाँ से होगा स्टार्ट। तो आप ये सारा का सारा इंग्लिश मीडियम में है, इसका भी उत्तर आपको मैं दिखाते चलना, अगर इंग्लिश मीडियम आपका है तब लिखेंगे। उसके बाद वेट टेस्ट में आप ये तीनों पॉइंट लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। जिनका हिंदी मीडियम है वो सिर्फ हिंदी में लिखेंगे बच्चों, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में क्लोरीन परमाणु की उपस्थिति की जांच करें। तो आंसर होगा किसी कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इन चरणों का पालन करें। तो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज सारा लिख देंगे। पहला, कार्बनिक यौगिक को ठंडा करें। दूसरा, इसमें सिल्वर नाइट्रेट घोल दे। तीसरा लिखिएगा अगर अमोनिया हाइड्रोक्साइड में सफेद अवक्षेप बनता है तो इसका मतलब है कि कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पांचवा, चौथा कि कार्बनिक यौगिकों में मौजूद तत्वों का पता लगाने के लिए सोडियम निष्कर्ष भी बनाया जा सकता है। इसके लिए कार्बनिक यौगिक को सोडियम से क्रिया कराकर सोडियम लवण में बदल दिया जाता है। सोडियम लवण पानी में आयनित हो जाता है जिससे तत्वों का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। सेम यही क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ से आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका अनुमापन विधि द्वारा मानक विलयन M/10 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से जो है ना पोटेशियम परमैंगनेट के एमिनोफिल की सांद्रता निर्धारित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमापन विधि द्वारा मानक विलयन M/10 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट के एमिनोफिल की सांद्रता निर्धारित करने के लिए इन कदमों का पालन करें। तो आप यहाँ पर सारा पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला लिखेंगे कि तांबे के पात्र में निर्धारित मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल डालें। दूसरा लिखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल को स्थिर होने वाले पैमाने के रूप में तैयार करें। तीसरा लिखिएगा के एमिनोफिल को तरल रूप में बदले। चौथा लिखिएगा के एमिनोफिल को ऑक्जेलिक अम्ल में के घोल में मिलाएं। पांचवा लिखिएगा के एमिनोफिल का रंग गहरा बैंगनी होता है और इसका Mn+2 उपचयन उत्पाद रंगहीन होता है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका छठा होगा जैसे ही के एमिनोफिल को ऑक्जेलिक एसिड के घोल में मिलाया जाता है तो बैंगनी रंग गायब हो जाता है। और सातवां होगा घोल में बचा हुआ के एमिनोफिल का पहला अस्थायी हल्का गुलाबी रंग अनुमापन के अंतिम बिंदु को चिन्हित करता है। इसके बाद आठवां पॉइंट लिखिएगा इस प्रक्रिया से के एमिनोफिल की घोर शक्ति प्राप्त करें। और नौवां पॉइंट लिखिएगा अनुमापन एक विश्लेषणात्मक तकनीक है, इसमें ज्ञात सांद्रता वाले अभिकर्मक को जोड़कर नमूने में घुले किसी विशिष्ट पदार्थ की मात्रा का जो है निर्धारण किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। इसका सेम ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में यहाँ से आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट वाइज जो है सारा का सारा आप यहाँ पर लिख देंगे। जिनका भी इंग्लिश मीडियम में बच्चों अगर आपका है तो आपको ये लिख देना है। ठीक, अब चलो इसका PDF वगैरह ये तो मैंने कंप्लीट आपको आंसर बताया, लेकिन इसमें से जितना बनाना है उतना ही हमने बताया। लेकिन हो सकता है जिसका हम आंसर बनाए हैं आपको आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, है ना, आप क्या कर सकते हो इन सभी का आंसर खुद से तैयार कर लीजिएगा, है ना, इन सभी का खुद से तैयार कर लीजिएगा। नहीं तो मैं इसका गूगल में दे दूंगा, गूगल में चलिए डाउनलोड कैसे कर सकते हैं आप लोग। आपको डाउनलोड करने के लिए भी हम आपको जो है ना सिखा देते हैं।
तो इसके लिए सिंपल सा आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके जो है मिठुन स्टडी सेंटर डॉट इन आप लोग सर्च कर लेंगे। इसके बाद ऊपर करेंगे, इस तरीके से आपके फ़ोन में मिठुन स्टडी सेंटर डॉट इन लिखा हुआ दिखेगा। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे सबसे पहले फॉलो कर लीजिएगा एग्जाम के टाइम में। इसी ग्रुप में आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद इधर थ्री डॉट का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर क्लास 12 का सेशन दिखेगा, इस पर क्लिक करना आपको। क्लिक करने के बाद इसमें आएंगे ना, सभी विषय का हो जाएगा। आर्ट्स के लिए देखेंगे तो साइकोलॉजी का पेपर है प्रैक्टिकल का, बायो का देखिए प्रैक्टिकल का पेपर है। इसके अलावा आप चेक करेंगे सभी विषय का आपको यहाँ पर मिलेगा। ये होम साइंस का है। इसके अलावा आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का भी नीचे आपको दिखेगा। तो फिलहाल इस पर क्लिक कीजिए, इस तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा डाउनलोड नाउ, इसी में आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर इसमें अपडेट पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो डाउनलोड करके अच्छे से यहाँ से तैयारी कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।